च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग सीजन 3 में अब वक्त है महिलाओं के 50 यानी कि 50 किलोग्राम वर्ग कुश्ती का। यूपी दंगल की ओर से आ रही है भारतीय मूल की विनेश फोगाट। पतंजलि च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग सीजन 3 में भूटानी दिल्ली सुल्तान्स की ओर से आ रही हैं ट्यूनीशिया मूल की मारोई मेजियन। विनेश फोगाट से बहुत उम्मीदें हैं यूपी दंगल को, क्योंकि अगर विनेश ये बाउट जीती तो यूपी के इस मैच को जीतने के आसार बने रहेंगे और बड़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं। 23 साल की हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल चैंपियन भी हैं। मैं हूं सुनील तनेजा, फिर से स्वागत मनोज जोशी का। धन्यवाद सुनील। और विनेश का मुकाबला होगा मारोई मेजियन से। 29 वर्षीय हैं, 2017 और 2014 की अफ्रीकन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता और 2016 में अफ्रीकन चैंपियनशिप में कांस्य पदक उनके नाम। दिनेश गुंड होंगे इस मुकाबले के रेफरी। तो इस तरह से विनेश फोगाट, जिन्होंने अपने पिछले दोनों मुकाबले बहुत सहजता के साथ जीते हैं, निर्मला देवी को हराया था 14-0 के बाद बाई फॉल से, और सीमा को हराया था 10-0 से। और वहीं दिल्ली सुल्तान की मारोई मेजियन को अभी अपना खाता खोलना है जीत का। पहला मुकाबला सीमा से हारी 1 5 से, और दूसरे मुकाबले में सुन जनान के हाथों 2-11 से पराजित हुई। बहुत ही सहजता के साथ निकाल किया और 2 अंक बटोरने में कामयाब विनेश फोगाट। अच्छी बढ़त और उसके साथ ही अच्छी पकड़, दोनों का बहुत अच्छा सामंजस्य। इसी की उम्मीद थी विनेश फोगाट से। बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रही हैं, और चूंकि आज तो संगीता ने इनकी छोटी बहन ने बड़ा कमाल किया है, ये भी ज्यादा चार्ज अप होंगी। जी हाँ बिल्कुल। और फोगाट सिस्टर्स में सबसे छोटी बहन ने दुनिया की, जिसने दुनिया जीत ली, उसको हरा दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मुकाम पर बैठी हैं आज संगीता फोगाट। और मुझे याद आता है सीजन 1 में गीता फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन ओक्साना हरेल को हराकर सनसनी फैलाई थी, लेकिन तब तक वो स्टैब्लिश हो चुकी थी। संगीता भी स्टैब्लिश नहीं हुई है। गीता जिन्होंने बेस तैयार किया है फोगाट फैमिली का, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। और यहां पर 2-0 की अहम बढ़त विनेश फोगाट के पक्ष में। और विनेश का जीतना बहुत जरूरी है मनोज, क्योंकि इससे पहले दिल्ली 3-2 से आगे है। 5 बाउट हो चुकी हैं, 3 दिल्ली जीती है, जिसमें सबसे कम उम्मीद थी वो दिल्ली जीती है। लेग स्वीप करने की कोशिश दोनों के द्वारा, मौका है यहां फिर से विनेश के पास। 2 पॉइंट जाहिर तौर पर और ले गई हैं। और यहां विनेश अंक बटोरने की बजाय दबाने में ज्यादा विश्वास कर रही हैं और दबाकर चित करना चाह रही हैं। लेकिन इसी प्रयास में, इसी जद्दोजहद में 2 अंक का और इजाफा, लगातार स्कोर बढ़ता हुआ 6-0 की अहम बढ़त है। और आप देख सकते हैं जो कुश्ती की लक्ष्मण रेखा कही जा रही थी, वहां पर यह मुकाबला चल रहा था। दर्शक खुशी से सराबोर। सनी कत्याल को देख सकते हैं, सनी कत्याल और उनकी पूरी टीम यूपी दंगल को यहां पर जिस तरह से सहजता के साथ दबाया था, दबाकर चित करना चाह रही थी विनेश फोगाट। पूरी शक्ति उन्होंने झोंक दी थी, लेकिन जब देखा कि ब्रिज की पोजीशन से खतरा टाला तो पीछे आकर सहजता के साथ 2-2 अंक उन्होंने बटोर लिए। बढ़त 8-0 की विनेश के पक्ष में। बड़ी खामोशी से, कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि एक्शन हुआ है। पैसिविटी पीरियड मारोई के फेवर में, यानी कि उनके अगेंस्ट में। इनफैक्ट अब उनको अगले 30 सेकंड में पॉइंट नहीं मिला तो विनेश को अपने आप 1 पॉइंट और मिल जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मारोई के लिए आक्रमण का इम्तिहान या अपना मौका ताड़ा खूबसूरती के साथ विनेश फोगाट ने। और यहां पर 2 अंकों के साथ अपनी 10-0 किया, और इसके साथ ही खतरा मंडराता हुआ बाई फॉल का। लेकिन यहां बाल बची। 2 पॉइंट और मिल गए। उसके बाद यहां झड़ी लगा दी है, टेक्निकल सुपीरियोरिटी की तरफ बढ़ रही हैं। पहले 14-0, फिर 10-0, और आज ये देखिए बाल बची थी। नहीं तो यहां चितपट होने से हिसाब चुकता कर
कर सकती थी, बहुत सुनहरा उनके लिए अवसर था। अगर 15 पॉइंट की लीड बन जाए किसी भी रेसलर के पास तो मुकाबला वहीं खत्म हो जाता है, चाहे कितना भी टाइम हुआ हो। उस सिचुएशन को कहते हैं टेक्निकल सुपीरियोरिटी। विनेश उसके बहुत करीब है। जी हाँ, एक बार वो ऐसा कर भी चुकी हैं और यहाँ केवल 9 सेकंड बाकी। गीता फोगट को आप देख सकते हैं, नेमेथ को देख सकते हैं जो हंगरी की हैं। ये बाहर ले गई थी फिर से विनेश मरोई को। अगर आप अपने विरोधी को खड़े खड़े बाहर ले जाएं, ऑरेंज जोन से 1 पॉइंट मिलता है। 13-0 की लीड है और अब मुझे लग नहीं रहा था कि दूसरे राउंड में हम जाएंगे। विनेश इतना अटैक करके खेल रही हैं, पूरी तरह से डोमिनेट किया। आज फोगाट बहनों का दिन है, वो चाहे दिल्ली से खेले चाहे यूपी से खेलें। और वहीं यूपी दंगल के लिए हैट्रिक करने का सुनहरा अवसर, जीत के विजयी रथ पर सवार है इस समय यूपी दंगल की टीम। और यहाँ 13-0 से विजयी विनेश। खेल फौलादी जिसने भी ये हमें एक नारा दिया है, स्लोगन दिया है, उसको सलाम है, क्योंकि यहाँ वाकई में फौलादी खेल हो रहा है। सबसे पहले संगीता फोगाट ने, जो अभी वर्ल्ड लेवल की एस्टेब्लिश्ड रेसलर नहीं है, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। और जो एस्टेब्लिश हो रही हैं विनेश, उनका स्कोर देख लीजिए, 13-0 से आगे हैं। पहले राउंड में ही 13-0 की जो बढ़त थी वो एक तरह से जीत का उन्होंने बिगुल बजा दिया था और अब एक औपचारिकता उनको पूरी करनी है। 2 अंक बटोरने हैं उन्हें। वही टेक्निकल सुपीरियरिटी, और यहाँ पर धोबी लगाना चाहती थी, धोबी पछाड़ और अपने ही दाव में उलझी। और इसे कहते हैं आप बैल मुझे मार। और टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर इस मुकाबले में देखना है विजयी होती हैं या नहीं। और अभी मैट चेयरमैन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। यहाँ धोबी पछाड़ लगाया था और वहीं बिल्कुल ने इशारा किया और इसके साथ ही विजयी रही। और मुकाबले में वापस लौटता हुआ यूपी दंगल का खेमा, जो एक समय पिछड़ रहा था 1 के मुकाबले 3 गेम से, और यहाँ पर 3-2 और अब 3-3 का स्कोर। विनेश फोगट टीम की कप्तान, जिन्होंने 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर जीत हासिल की, अपने जीजू और दीदी को खुश जरूर कर दिया होगा। पूरे भारत को खुश कर दिया है। 2 मुकाबले विनेश ने टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीते। अगर आप 15 पॉइंट की लीड बना लें तो वो बन जाती है टेक्निकल सुपीरियोरिटी और आप वहीं जीत जाते हैं। मरोई इससे पहले भी हारी है, विनेश इससे पहले सारे बाउट जीती हैं। उस शानदार फॉर्म को विनेश ने जारी रखा है और उनकी जीत यूपी के लिए एक ऑक्सीजन बनकर आई है, क्योंकि अब स्कोर 3-3 से बराबर हो चुका है। आखिरी बाउट बहुत ज्यादा रोचक होने वाली है। ये अब तक का सूरत हाल है। संदीप, असलान और संगीता जीती हैं दिल्ली के लिए, जैनट, जमालुद्दीन और विनेश जीते हैं यूपी के लिए। आखिरी बाउट विनोद और बेगजोद में होने वाला है। फिलहाल हम चलते हैं पॉपी के पास, देखते हैं अब कौन उनके साथ है। आज यूपी जीते या दिल्ली जीते, लेकिन बिलाली में बैठे हुए लोगों का सीना तो ऐसे चौड़ा होने वाला है, क्योंकि दोनों बहनें क्या खेली हैं। मजा आ गया। विनेश, कैसा था मैच? काफ़ी अच्छा था और मैंने अच्छे से वार्म अप किया और मैं रेडी थी कि करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ पहले बाहर की लड़की आई है। बाकी मैं 2 मैच खेली हूँ, वो इंडिया की लड़कियों के साथ था। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को देखना चाहती थी कि मैं फॉरेनर के साथ में कैसा खेल पाती हूँ आज। तो मैंने जैसे सोचा था वैसे मैंने किया है आज।